Okay, so hello everyone, this is me Khushi. Welcome back to my YouTube channel. This video is definitely for you अगर तुम इस साल कॉलेज जाने वाले हो, be it a course जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, MBBS, BTS, BMS, BHMS, वेटरनरी साइंसेज, या तुम DU के किसी कॉलेज में जा रहे हो, BA, BSc, whatever, and तुम उसमें बहुत इंटरेस्टेड हो, and I'm sure you're gonna slay. You get all the traumas of the entrance examination. I'm sure कि तुम जहाँ पे भी जा रहे हो, you will do your best, give your best and be the best. सो उससे पहले आई फील दैट मैं काफ़ी दिनों से इस बारे में रिसर्च कर रही हूँ कि कॉलेज जाने से पहले हमें क्या क्या ऐसी स्किल्स हैं जो डेफिनेटली हमें पता होनी चाहिए। वहाँ पे ऑब्वियसली हमें काफ़ी ज़्यादा न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के लोग मिलेंगे, बहुत सारे अलग एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, एंड विच इज़ वॉट वी वॉन्ट, राइट। हम बोर हो चुके हैं अपनी स्कूल लाइफ को, मिस कर रहे हैं, एवरीथिंग इज़ वर्किंग। अगर तुमने ड्रॉप लिया है तो ऑब्वियसली तुम और ज़्यादा क्रेव कर रहे होगे कि मेक सम न्यू फ्रेंड्स and enjoy your college life a lot. Pests, this, that, freshers, everything. I know the excitement, and trust me, इट्स gonna be worth it. बट उससे पहले हमें खुद को प्रिपेयर करना चाहिए। लाइक आई ऑलवेज बिलीव कि अपने ऊपर किसी भी चीज़ में अगर तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट नेवर गोज वेस्ट। तो अपने ऊपर इन्वेस्ट करना इज़ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। लाइक माई पेरेंट्स से कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, सब एक तरफ, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना, दैट्स द रियल वन। सो लेट्स बिगिन विद स्किल नंबर वन, जो तुम्हें डेफिनेटली सीखनी चाहिए, क्योंकि अभी डेफिनेटली एटलीस्ट एक महीने का टाइम होगा, या एटलीस्ट अगर तुम DU में जाने वाले हो तो अगस्त में तुम्हारा कॉलेज स्टार्ट हो ही जाएगा। तो अभी भी तुम्हारे पास ऑलमोस्ट एक महीना है जिसमें तुम अपनी कुछ स्किल्स डेवलप कर सकते हो, सो दैट यू बी द बेस्ट इन योर कॉलेज। सो लेट्स बिगिन विद स्किल नंबर वन, जो कि मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में। एंड आई फील एज अ नॉर्मल ह्यूमन बींग इन दिस 21st सेंचुरी वी ऑल नीड दिस स्किल, एंड दैट इज इंग्लिश। ट्रस्ट मी और नॉट, अगर तुम इस साल कॉलेज में जा रहे हो, लाइक इफ़ यू आर फ्रॉम अ गुड प्लेस, लाइक तुम ऑब्वियसली हमेशा अर्बन एरियाज में रहे हो, तुम्हारी स्कूलिंग बहुत ही हाई फाई एंड लाइक नॉर्मल थी, और तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है, ग्रामर अच्छी है, दैट डज नॉट मैटर। वॉट मैटर्स इज योर कॉन्फिडेंस, द कॉन्फिडेंस विद विच यू स्पीक एंड यू स्टेट योर पॉइंट्स टू अदर। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं बताती हूँ। मैंने लास्ट ईयर DU के कॉलेज में एडमिशन लिया था इन साइकोलॉजी कोर्स, जो कि बहुत ही अच्छा प्रेस्टिजियस कॉलेज है नॉर्थ कैंपस का। एंड ट्रस्ट मी, आई हैव ऑलवेज बीन इन दिल्ली, I have always been the orator of my school, and I have always got the performer of the year and this that award for that. Very proudly state winner. Anyways, तो मैं वहाँ गई and I was like very confident and chill कि हाँ ठीक है, अगर ऐसा कुछ होगा I can manage, right? But trust me, the moment I started talking to my batchmates, it was अलग experience. They talk in slang languages. They are the definition of Gen Z. And अगर तुम उन टर्म से थोड़ा रिलेटेड नहीं हो, कहीं ना कहीं यू विल फील काइंड ऑफ लेफ्ट आउट। ऑल्दो एक टाइम के बाद they will form a group, you will form a very nice and healthy friend group, but तब तक के लिए तुम्हें स्टार्टिंग में थोड़ा लेफ्ट आउट फील हो सकता है। तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट, वो लोग आपस में इंग्लिश में ही बात करते हैं, लाइक मेजॉरिटी एटलीस्ट फॉर माई कॉलेज एंड माई फ्रेंड्स के जितने भी जो भी लोग अभी DU में हैं, इंग्लिश में कम्युनिकेशन इज़ वन थिंग जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है एट द सेम टाइम। एंड आई बिलीव इट इज़ अ स्किल जो तुम्हें आगे हर टाइम में काम करेगी, लाइक फॉर योर जॉब इंटरव्यूज़, फॉर एनी कॉलेज इंटरव्यू, मतलब जो भी कहो, ये एक ऐसी स्किल है जो तुम्हारे पास होनी चाहिए। लाइक इफ़ यू आर गोइंग टू अ गुड कॉलेज, इनरोल इन अ गुड कोर्स, तुम्हें अपनी इंग्लिश पे डेफिनेटली काम करना चाहिए। एंड चाहे तुम्हारी ग्रामर सही हो, चाहे तुम्हें सारे वर्ड मीनिंग्स पता हो, बट स्पीकिंग इट विद कॉन्फिडेंस इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पे प्रोफेसर तुमसे इंट्रोडक्शन मांगेंगे, एंड समटाइम्स हाई माई नेम इज़ खुशी डज नॉट work, and you have to be a little sparky, you have to create that first impression, because I believe that first impression is the last impression, and you need to kill it on the first day. And for the like the first semester at least, you should have a very great image of yourself in front of the teachers, in front of your friends. And for that, English is a basic skill which is definitely expected out of you since you have cleared such a big examination. So yeah, मेक इट वर्क, सीखो, यूट्यूब पे बहुत सारे हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम किसी के साथ प्रैक्टिस करो तो मैं उसके लिए वीडियो के एंड में बताऊंगी कुछ, मेरे साथ बने रहो। स्किल नंबर टू इज़ योर पैशन स्लैश हॉबीज़। ट्रस्ट मी, कोई नहीं बताता ये, बट इन कॉलेज यू नीड टू हैव समथिंग एल्स दैन स्टडीज़। तुम हमेशा पढ़ते हुए नहीं रह सकते। यू नीड टू हैव दैट वन थिंग जहाँ पे तुम यू आर योर सेल्फ, विच इज़ अ थिंग दैट इज़ यूनिक टू यू। लेट्स टॉक, तुम पेंटिंग बहुत अच्छी करते हो, तुम्हारी कॉलेज में अलग अलग सोसाइटीज़ होती हैं,
ये शायद तुम्हें पता हो ना पता हो, लेकिन मैं बता रही हूँ कि अलग अलग सोसाइटीज़ होती हैं। डांस सोसाइटी, उसमें वेस्टर्न डांस सोसाइटी, क्लासिकल डांस सोसाइटी, आर्ट सोसाइटी, म्यूज़िक सोसाइटी, देन देयर आर सेल्फ हेल्प क्लब्स, सेल्फ अवेयरनेस, मेंटल हेल्थ, सबके क्लब्स होते हैं, सोशल वर्क के रोटरैक्ट क्लब्स, ये सब कुछ होता है। सो यू नीड टू बी लाइक, अगर तुम इंटरेस्टेड हो, ऑल दो काफ़ी मुश्किल होता है आगे मैनेज करना सोसाइटीज़ एंड एवरीथिंग, बट अ गुड स्टूडेंट मैनेजेस बोथ। तो इट इज़ द पीक टाइम, लाइक लेट्स सपोज तुमने काफ़ी सालों से अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा है, तुम भूल चुके हो, तुमने प्रैक्टिस नहीं करी डांस की, तुमने म्यूज़िक की प्रैक्टिस नहीं करी, बट समवे और दी अदर तुमने बचपन में सीखा था, तुम पैशनेट हो उस बारे में और तुम कंटिन्यू करना चाहते हो। सो कॉलेज, स्पेशली द फर्स्ट ईयर, इज़ द टाइम जहाँ पे तुम ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हो। यू गो टू लॉट्स ऑफ कॉम्पिटिशन्स, बहुत सारे फेस्ट होते हैं जहाँ पे तुम जाके परफॉर्म करते हो, एंड इट इज़ अ वे ऑफ ग्रेट एक्सपोजर। तो डेफिनेटली आई मतलब स्ट्रांगली सजेस्ट कि अगर तुम्हारा कोई भी भूला भटका पैशन था, कोई हॉबी थी, लेट इट बी कैलीग्राफी, लेट इट बी पेंटिंग, लेट इट बी स्केचिंग, म्यूजिक, पेंटिंग, थोड़ा बहुत भी डांस करा था, तो उसको वापस से लाओ। 1 महीने के टाइम पे थोड़ा सा अपने आप को रिकलेक्ट करो। हर सोसाइटी के ऑडिशंस होते हैं, तुमसे उस फील्ड के बारे में पूछा जाएगा, तुम्हें बोला जाएगा कि 3 मिनट का अपना डांस करके दिखाओ, एंड दैट फीलिंग इज लिटरली अमेजिंग। जब पूरा कॉलेज तुम्हें देख रहा होगा एंड दे विल select you, you will get selected, you will get audition, you will get selected, you will be the part of the team, you'll be the part of the official college team, and that feels great. Like I have been in my dance society, so it feels great. तुम्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तुम अलग अलग फेस्ट में जाते हो, लाइक इट माइट बी आउट ऑफ योर सिटी, आउट ऑफ योर स्टेट, समटाइम्स नेशनल्स। सो दैट इज़ वन थिंग। अगर तुम्हारे पास कोई हॉबी है तो मेक श्योर तुम अभी इस 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जितना भी टाइम तुम्हारे पास है बिफोर योर कॉलेज स्टार्ट, बिफोर द ऑडिशन थिंग स्टार्ट, तुम अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करो, एंड इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू, इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट इट, जस्ट गो फॉर इट। द नेक्स्ट स्किल आई फील इज़ कि सोशल अवेयरनेस एंड सोशल कनेक्शन। आई फील अगेन कि हम इतना ज़्यादा अपने आप में खो जाते हैं ड्यूरिंग आर एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन, एवरी थिंग लाइक दैट, कि वी समटाइम्स forget that how to make friends and how to, you know, be in a social presence of 10-15 people, how to, you know, speak up for yourself, and these are the things जो कि तुम्हें आती होंगी, बट कहीं ना कहीं तुम हेजिटेट कर सकते हो, तुम्हें थोड़ी सी एंजाइटी हो सकती है, दैट्स ऑल वेरी वेरी नॉर्मल, ठीक है। बट आई विल अगेन स्ट्रांगली सजेस्ट कि अगर तुम्हारा काफ़ी टाइम से सोशल ग्रुप नहीं रहा है, फ्रेंड ग्रुप नहीं रहा है, तुम लोगों के बीच में आ जा नहीं रहे हो, सो यूल बी वेरी कॉन्शियस ऑफ योर सेल्फ दैट एम आई ड्रेस्ड वेल इनफ, डू आई लुक गुड, डू आई लाइक, हाउ कैन आई स्पीक इन फ्रंट ऑफ दिस, ये लोग तो बहुत ऐसे हैं वैसे हैं, ये सब होता है कॉलेज में, ठीक है। एंड यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर फॉर इट। सो अभी से स्टार्ट एडजस्टिंग योर सेल्फ, थोड़ी अपनी सेल्फ वर्थ वाली चीज़ें बढ़ाओ, थोड़ी ऐसी वीडियोस देखो, टेड टॉक्स देखो, उसमें बी योर सेल्फ, लर्न टू बी योर सेल्फ, लर्न टू स्पीक अबाउट योर सेल्फ, नो योर सेल्फ, जानो खुद को, पहचानो दैट दिस इज माई आइडेंटिटी। ऑब्वियसली यू विल एक्सप्लोर अ लॉट इन अ कॉलेज, लॉट ऑफ थिंग्स विल चेंज, बट तब तक के लिए तुम्हें अपनी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दैट आई एम खुशी, आई लव स्पीकिंग टू lots of people, I love doing painting, I love, these are my hobbies, I love my family, I am a very emotional person, but at the same time I love standing up for myself, I will not listen to your nonsense. You have to be that person and should know your boundaries. और अगर तुम्हें थोड़ी सी भी ऐसा लगता है कि मैं कॉलेज जाऊंगी एंड हाउ विल आई मेक फ्रेंड्स, हाउ विल आई डू दिस, यू डोंट हैव टू वरी, वर्क ऑन योर सेल्फ, स्टार्ट जर्नलिंग, इस सब के बारे में भी वीडियो के एंड में बात करेंगे। सो जस्ट बी विद मी, बट येस स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सोशल स्किल्स, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत मैटर करता है। क्लास के फर्स्ट डे ही हो सकता है तुम्हें सोशल ग्रुप सॉरी क्लास को ग्रुप्स में बांट दिया जाए एंड यू विल बी गिवन ग्रुप प्रोजेक्ट्स। सो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस हो और तुम उसे अच्छे से टैकल कर पाओ। So, the next skill is your physical health, physical appearance, and believe me or not, looks do matter to some extent. चाहे कोई मुझे कितना भी बोले that looks do not matter, कुछ भी पहन के जाओ, कुछ भी appearance करो, no. Whether you are a boy, whether you are a girl, your looks do matter. You have to be hygienic, you have to be like properly neat, clean appearance में काफ़ी अच्छे से तुम्हें ड्रेसअप वगैरह अपना शुरू कर देना चाहिए। प्लान योर आउटफिट्स, प्लान योर होल अपीयरेंस। शैबी लुक्स बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं अच्छा लगता है ऑन योर फर्स्ट डे, बिलीव मी। अगर तुम काफ़ी अच्छे कॉलेज में जा रहे हो, इट डज़ नॉट मैटर वॉट योर कॉलेज इज, यू शुड ऑलवेज बी इन अ प्रेजेंटेबल फॉर्म। एंड दैट्स अगेन वन थिंग माई पेरेंट्स से, दैट तुम्हारा ड्रेस और एड्रेस हमेशा
प्रेजेंटेबल होना चाहिए. सो या मेक श्योर दैट यू आर डेफिनेटली प्रिपेयर्ड फॉर इट. एंड आई फील अगेन जो मैंने बोला, अपने ऊपर खुद इन्वेस्ट करोगे दैट विल नेवर गो वेस्ट. तुम अगर सोचते हो कि तुम थोड़े से मोटे हो, तुम थोड़े से ज़्यादा स्किनी हो, तुम्हारे अंदर थोड़ी स्ट्रेंथ की कमी है, इट्स ऑल ओके. यू कैन वर्क ऑन इट. एंड पूरे कॉलेज के टाइम पे भी तुम्हें मौका मिलेगा अपने ऊपर काम करने का. एंड दिस इज़ द राइट टाइम जहाँ पे तुम अपने आप को पहचानो, अपने ऊपर काम करो. एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर इट, सो दैट यू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. मैं नहीं बोल रही कि तुम्हें एकदम जीरो फिगर अचीव करना है या तुम्हें एकदम बल्क हो जाना है, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही. वॉट इज़ योर ड्रीम बॉडी? यू हैव टू बी हेल्दी, यू हैव टू ट्राई टू ईट हेल्दी. प्लान कि तुम कॉलेज जाओगे तो तुम वहाँ पे बहुत सारी चटपटी चीज़ें खाओगे, और उसको तुम्हें कैसे मैनेज करना है, उसका एक रूटीन बनाना है. तो वो चीज़ें तुम्हें मैनेज करनी आनी चाहिए. एंड डेफिनेटली वर्क ऑन योर लुक्स. मैं नहीं बोल रही कि एकदम ब्रांडेड गुची गुची के कपड़े पहने रखो, नहीं. बट वर्क ऑन योर लुक्स. आगे फैशन वैशन तो तुम करोगे ही, बिकॉज यू टू कॉलेज एंड दैट फील्स अमेजिंग. उसके अलावा वन स्किल दैट आई रियली बिलीव दैट विच इज़ नॉट अ स्किल बट यू शुड नो दैट इज़ टू ऑलवेज बी पॉजिटिव. नाउ कॉलेज में कभी कभी लाइक व्हेन यू आर गोइंग, पहले तुम्हारा ओरिएंटेशन होगा एंड उसमें यू माइट मेक फ्रेंड्स, यू माइट नॉट मेक फ्रेंड्स. पीपल माइट कम अप टू यू, यू कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस कि आप तो लोग ऑलरेडी फ्रेंड्स बने हुए हैं, ऑलरेडी इन लोगों का ग्रुप बना हुआ है. आई एम फीलिंग लेफ्ट आउट एंड दिस इज़ वेरी कॉमन है. आई हैव एक्सपीरियंस दिस लास्ट ईयर, तभी मैं तुम्हें ये सब चीज़ें बता रही हूँ. सो स्पीकिंग फॉर एक्सपीरियंस, आई हैव ऑलवेज बिन अ पर्सन हु लाइक्स टू क्रिएट अ स्पेस फॉर माई सेल्फ. स्कूल में मैं हमेशा से थी कि 4 लोग मेरे पास आके मुझसे खुद बात करते थे. कॉलेज में ऐसा नहीं हुआ, मुझे खुद जाके बात करनी पड़ती थी. So that is really a turning point in your life. It might be quite overwhelming, but at the same point of time, I believe that there is nothing wrong about it. It is absolutely for you. And जितना तुम अपने आप पे इन्वेस्ट करोगे, अपने आप पे, that's what the whole point of this video is. अपने आप को बेस्ट वर्जन बनाने का दिस इज़ द राइट मोमेंट, राइट टाइम. और अगर तुम्हारी ये मेंटालिटी है कि कॉलेज तो मैं सिर्फ मज़े करने जा रहा हूँ, कॉलेज में सिर्फ ये करने जा रहा हूँ, नहीं. कम बैक टू योर रूटीन, कम बैक टू योर स्टडी वाला रूटीन एज वेल. स्टार्ट स्टडिंग बेसिक बेसिक सब्जेक्ट्स दो जो तुम्हारे पास पता होंगे तुम्हें. लाइक यू माइट हैव यू माइट नो कि तुम्हारे फ्यूचर क्या सब्जेक्ट्स हो सकते हैं तुम्हारे कॉलेज में. तो उसके बारे में बेसिक नॉलेज होना इज़ अ गुड थिंग, ताकि प्रोफेसर तुमसे पूछें और तुम्हें आंसर आते हो, तो दैट इज़ अ फ्लेक्स एंड दैट इज़ लाइक क्रिएट्स अ गुड इंप्रेशन. तो ये सब चीज़ें तुम अभी से शुरू कर दो. कम आउट ऑफ दैट माइंडसेट कि कॉलेज तो बस मस्ती होता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता. तुम्हें फाइलें बनानी पड़ेगी, असाइनमेंट करने होंगे, एंड दैट इज़ अगेन थोड़ा बोरिंग, बट उसको इंटरेस्टिंग बनाना तुम्हारे ऊपर है. नेक्स्ट थिंग आई रियली फील दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ इज़ योर पैसिव इनकम. नाउ आई फील दैट आज के ज़माने में हैविंग अ साइड ऑप्शन ऑफ अर्निंग इवन एज अ स्टूडेंट इज़ नॉट अ बिग डील. होना ही चाहिए सबके पास, एक पैशन अपना होना चाहिए जिससे तुम अर्न भी करो. दैट विल बी इवन मच मोर बेटर. सो आई फील दैट अगर तुम यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हो, तुम अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, डू इट राइट नाउ. स्टार्ट मेकिंग ब्लॉग्स इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट काइंड ऑफ थिंग्स. तुम स्टॉक्स में या कहीं पे भी ट्रेडिंग व्रेडिंग इन सब में देखना चाहते हो, गो फॉर इट. तुम नॉर्मल ट्यूशन्स पर आके अर्न कर सकते हो. लाइक इट्स कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन योर पैशन. तुम पोएट्री अच्छी करते हो, तुम अपने शोज़ कर सकते हो. तुम म्यूज़िक अच्छा करते हो, अपने शोज़ कर सकते हो, उससे कमा सकते हो. सो दीज आर द वेज ऑफ पैसिव अर्निंग. एंड मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, तुम जाकर देख सकते हो. एंड बीइंग अ लिटिल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट इज़ अ गुड सिनेरियो ओनली. काफ़ी अच्छा होता है, तुम्हें काफ़ी हेल्प करेगा बाद में. सो या यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट. एंड आई फील दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. एंड जो चीज़ मैं लास्ट में बताने वाली थी कि दैट इफ़ यू नीड समवन टू प्रैक्टिस योर इंग्लिश विद, इफ़ यू वांट एनी हेल्प इन पैसिव इनकम, या फिर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की थोड़ी भी हेल्प चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है. वी आर क्रिएटिंग अ लर्न एंड अर्न कम्युनिटी, जहाँ पे हम रोज़ कुछ ना कुछ सीख रहे हैं. आई एम टेकिंग अप द सेशन. फ्यू पीपल हु हैव जॉइन माई कम्युनिटी आर लीडिंग अप द सेशंस. एंड हमने काफ़ी बात करी है. कुछ लोग ऑलरेडी वीडियो एडिटिंग थंबनेल मेकिंग में आ चुके हैं, एंड वो लोग दे आर लर्निंग फ्रॉम मी, एंड दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड गेटिंग paid packages, and they have started getting paid for their work. They're getting freelancing jobs like 3,000 for one thumbnail, and that is a big deal. So yeah, you can join our community, and that can be an opportunity for you to learn as well as earn. So make sure you fill the form which is there in the description. And yeah, that's it for today's video. अगर अच्छा लगा तो like, share and comment में तो तुम बात कर ही सकते हो मुझसे if you feel anything. So that's it for today's video. I'll see you guys in the next one. Bye.